प्रदीप जी आप भी करते हैं, मैं इसलिए एकदम से बैठा, मैं ऑफिस में हूँ, मेरे मतलब जितनी किताबें ऑफिस में हैं शायद इससे तिगनी किताबें घर पे होंगी, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। मैं इसका मतलब ये जो कह रहे थे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन, 1962 वॉर, वाटरशेड 1967, द चाइनीज बिट्रेयल, इंडियाज वॉर, फुल वॉर स्टोरी, मतलब मेरा भरी हुई किताबें। तो क्या ये सब किताबें बेमानी है? वो ये भी बता रहे थे कि नहीं किताबों का कोई मतलब नहीं, तो ये सब किताबें बेमानी है। तो अब एक स्टेज पे आते आप किताब को बेमानी कह रहे हैं, तो कहाँ किस किस चीज को बेमानी कहेंगे? तो एक तो मुझे मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, संसदीय परंपराओं की बात करेंगे। कभी कभी प्रदीप जी आपको एक चीज नहीं लगता है कि इतनी गलत परंपरा ये डाल रही है बीजेपी? जब बीजेपी की सरकार और बीजेपी का नेतृत्व तो सेना से कहता है कि आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, ये खराब है। ये कभी भी कोई कोई लोकतांत्रिक देश में ये आर्मी के ऊपर या डिफेंस फोर्सेस के ऊपर नहीं कहा जा सकता आप अपना निर्णय लीजिए। कल के दिन अगर उनको निर्णय लेना है तो आप बहुत खराब सरकार है तो वो ये भी निर्णय ले सकते हैं कि आप देश के हित में नहीं है। इसका एक पक्ष ये भी है, और ये पक्ष हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के जो दुनिया को अपना समझाते हैं ट्रंप जी, सबसे पुराने लोकतंत्र होने के बाद, किस तरह पाकिस्तान के जनरल को सार्वजनिक रूप से वो अहमियत देते हैं कि उन्हीं से बात करते हैं, ये सबने देखा। तो मैं जरा इस पे भी आपकी ये करूंगा कि ये जो सेना के ऊपर छोड़ देना कि तुम जो करना है करो, ये मेरे ख्याल में और ज्यादा खतरनाक है इन द लॉन्ग रन। फौज डजंट टेक डिसीजन, फौज फॉलो ऑर्डर्स। उसके बाद आपने ये निर्णय ले लिया कि युद्ध है, उसके बाद वो अपना युद्ध करेगी। और इसमें नरवाने बार बार कह रहे हैं वी वर रेडी, हमारी आर्टिलरी तैयार थी, हमारा सब कुछ तैयार था, आपको सिर्फ यस की जरूरत थी और शायद हम रोक दिए होते। मैं प्रदीप जी इस पे, और जो संसदीय बात हुई मेरे हिसाब से वो भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की सरकार देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। प्रदीप जी। आनंद भाई नमस्कार। आपकी बात का जो है तीन स्टेप्स है, तीन उससे देना चाहूंगा। पहली बात आपने जो कही कि आर्मी पे जो छोड़ दिया गया, देखिए उससे दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये था कि स्केपगोट सरकार ढूंढ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। स्केपगोट बड़ा इजी था कि अगर कुछ हो भी जाए तो आर्मी रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आपने नहीं दिखाई, पुअर आपने वो दम नहीं दिखाया। इसीलिए मुझे लगता है आज जब ये जिक्र सामने आ रहा है कि उसमें ये आया, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी का वो भाषण का क्लिप लोगों को जरूर देखना चाहिए, जिसमें वो कह रही है कि अमेरिका फ्रेंड हो सकता है लेकिन हमारे उसमें वो नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, और क्या दम दिखाते हो। वो एक स्केप बोर्ड का था, क्लियरली था। दूसरी बात यह है कि जो 56 इंच का जो नारा दिया था, उस 56 इंच की सच्चाई एक ही लाइन में खुल जाती, इसलिए उस किताब के बारे में जिक्र करने से भी रोक दिया गया। क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो बुरा दौर इस वक्त चल रहा है सरकार के आसपास का, विद इन कंट्री और बाहर दोनों तरह से, वो बुरे दौर में ये चीज को नहीं होने देना चाहती थी। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की बात को जो रोकने की कोशिश की गई, जो नहीं बोलने दिया गया, वो कहीं ना कहीं प्री प्लान था। प्री प्लान इसलिए था कि बीजेपी को लग रहा था कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी जब बात अपनी कहेंगे, वो शुरू करते करते कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल्स तक जरूर जाएंगे। और इस वक्त सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन है उस पर बात करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है और ऐसे शख्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसके जी प्रदीप भाई, वो उस फाइल का नाम मत लीजिए, हम बड़ी समस्या में पड़ गए थे, हमारी बड़ी पेशी हुई है, तो वो बोलिए वो वाली फाइल, वो नाम मत लीजिएगा। मैं भी उसको वो वाली फाइल, उसका नाम मत लीजिए। अच्छा और उसमें वो अच्छा वाले नेता, हाँ ये दो चीजें का ध्यान रखिएगा। क्योंकि नहीं, मेरे ऊपर इस समय बड़ी तलवार लटकी हुई है, वो मैं सार्वजनिक उस पर नहीं कह सकता हूँ, कई जी जी नोटिस जी कई वो समझ आए गया हुए हैं। वो वाली फाइल, जी वो वाले नेताजी जो जी जो जी जी डांस को अब लीगल करना चाहते हैं। अच्छा है, मतलब हम भी चलिए खुशी में अब डांस ऐसे ऐसे करने लगेंगे कभी कभी। तो चलिए चलिए, आपने वो आपने आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू। मेरे लिए भी एक जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो चलिए, आपने सारी बात कह दी, मतलब मुद्दा वहां तक पहुंचने का डर था, इसलिए जो है ये चीजें प्री प्लान जैसी लग रही थी। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बात राहुल गांधी भी जानते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है,
इसलिए वो जो नरवाने वाला मुद्दा उन्होंने जो पकड़ के रखा उसको नहीं छोड़ा, वरना चाहते तो वो छोड़ भी सकते थे कि चलिए आगे की बात करें, लेकिन उन्होंने तीनों बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उसी से शुरू किया। उन्होंने सिग्नल दिया कि अगर आप ऐसे कान पकड़ने नहीं देना चाहते मैं वैसे पकड़ लूंगा। वो नतीजा था, वो जानते थे कि एक मैसेज देना, वो मैसेज ये था कि जैसा आपने भी कहा कि जो 100 कॉपियां बिक रही थी, 1000 कॉपी बिकी। इस टाइम आप सोशल मीडिया पे, गूगल पे देखिए, ट्रेंडिंग पे, ट्विटर पे उस वो किताब का जिक्र और राहुल गांधी और वो पूर्व आर्मी चीफ चल रहे हैं। मकसद तो यही था ना कि लोगों को क्या आर्मी चीफ ने उस वक्त सच्चाई लिखी है वही बताना मकसद था। वो मकसद भी कंप्लीट हो गया। रही बात किताब का रेफरेंस नहीं देने की, वो मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि जिसमें स्पीकर ये कहते हैं कि अगर छप भी गई हो तो भी मैं इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन इस देश ने ये भी देखा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे और कोई मंत्री हो, सांसद हो बीजेपी का, जब नेहरू बैशिंग, कांग्रेस बैशिंग, इंदिरा गांधी बैशिंग की बात आती है, वो कहां कहां से किस किस आर्टिकल का, किस किस का जिक्र करते हैं। वो कोई नहीं पूछता कि ये कहाँ पब्लिश हुए, इनको इसमें आप कोट नहीं कर सकते। तब तो हर एक चीज, हर एक की किताब, मतलब मुझे तो कई किताबें, कई बार ऐसा वो रेफरेंस आता है जो मैंने सुना भी नहीं होता, तब आप ये सारी चीजें अलाउ करते हो। लेकिन यहां पर आप कहते हो कि पब्लिश बुक भी अलाउ नहीं करेंगे हम। चलिए वो तो अनपब्लिश है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो पब्लिश भी मना किया स्पीकर ने। वो एक चीज बड़ा क्लियरली है कि इसका मतलब, महबूबा मोहित्रा ने जो बाहर आके बिल्कुल ठीक कहा, इसका मतलब सिस्टम ये बना दिया गया है कि विपक्ष सिर्फ सुनेगा, हम तुम्हारी बुराई करेंगे, हम तुम्हें डांटेंगे। अमित शाह की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज दोनों आपने देखी सदन में कैसी रहती है, आज भी दिखी कि वो डांट, ऐसा लगता है कि स्पीकर को भी डिक्टेट करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते, डिक्टेट करते हैं कि आप ये कीजिए। तो इसका मतलब ऑपोजिशन को सिर्फ यही काम करना है सदन में। जब ऑपोजिशन को यही काम करना है सदन में, तो फिर वो क्यों बैठेगी अपनी बेइज्जती कराने के लिए? आप मुझे यहाँ बुलाएंगे, आप सिर्फ मुझे कहेंगे कि हम जो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे तुमको वो सुना है, तो मैं क्यों आऊंगा? नहीं आएंगे ना। तो वो भी जब बाहर, नहीं सदन से बाहर आ जाते, फिर कहते हैं आप डिस्टर्ब करते हैं, आप जो है कार्रवाई नहीं करने देते। असल हकीकत यही है कि इस वक्त चाहे वो अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे ट्रंप का मुद्दा हो, चाहे ये है, वक्त जो है वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं चल रहा है इनके वक्त में। इस वक्त जो है वो हर चीज उल्टी पड़ रही है। उस उल्टी में और कुछ और उल्टा ना पड़े, उससे बचने की कोशिश ये दिख रही थी। लेकिन ये मनोज झा ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने अपनी कलाई खुद खोल दी। कि अगर सरकार बोलने देती, राहुल गांधी को जिक्र करने देती, चलिए आपके पास, जैसा सर ने कहा, व्यास साहब ने कहा कि जवाब देने का मौका तो आपके पास है, लास्ट तो आपने को ना, आप कुछ बोलिए, सच बताइए, सच बताइए कि ये इसकी हकीकत क्या है, या जो भी बोलना उस पर रिएक्शन देना है। लेकिन जब आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे ना, तब शक की सुई और ज्यादा गहरी होती कि ऐसा क्या है जिसपे बात तक, जिक्र तक नहीं करने दिया जा रहा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो स्केप गोट ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त जो नरवानी की उस लाइन से साबित होता है कि आप कुछ भी कर ली, यू टेक योर डिसीजन, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। ये लाइन कभी भी इतने, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में थे तो मैं थोड़ा सा जानता हूं उसको, कि ये डिफेंस में कभी, और वो वॉर लाइक सिचुएशन या ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन में क्लियर मैसेज आता है, क्लियरिटी होती है। ये तो एक देख लो यार, ये कोई बाजार लेने से थोड़ी ना गई कि कोई बीवी बाजार लेने गई कि मैं कौन सी सब्जी लाऊं, और हस्बैंड कह रहा है जो तुमको ठीक लगे वो ले आओ, कोई सब्जी खरीदने थोड़ी ना गए। तो यहाँ तो क्लियर एक डिसीजन मेकिंग होती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। जब आप प्रोपोगंडा करवाते हो, जब आप पब्लिसिटी कराते हो अपने फायदे, तो वहां तो आप सारी चीजें कहते हो, वहां तो ये भी कह देते हो कि बादलों का फायदा मुझे दिखा, और जो है मुझे लगा बादलों में हम जो है छुप जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। तब तो आपका साइंटिफिक दिमाग बहुत चलता है। लेकिन यहाँ आप कहते हो कि जो आपको ठीक लगे करिए, और वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पे। ये जो फूकबाजी है, ये जो हवा हवाई का छप्पा लिंच का सीना है, ये सब की सच्चाई जो खुल ना जाए, इस डर से दरअसल आज पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था। और मुझे लगता है राहुल गांधी अब पैंतरे समझ चुके हैं। वो कहीं ना कहीं, आप, मैंने ये देखा पिछले 2-3 खास करके एलओपी बनने के बाद, वो उनको जो अपनी बात कहनी होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कह ही देते हैं। चाहे वो शिव जी का पोस्टर लेके आने वाली बात हो, चाहे आज की बात हो, वो भी अब पैंतरों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। इसलिए अब मुझे लगता है कि क्लियरिटी है, जो बात पहुंचनी होती है। इसीलिए हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो बात हम तक भी पहुंचनी थी पहुंच गई है, उसमें कामयाब राहुल गांधी रह गए।